दूध का रेट 50, 55, 60 और लोग खुशी खुशी देंगे दोस्तों, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सर दूध 25 का जा रहा है, 30 का जा रहा है। यार बड़ा दुख होता है सुनने के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए, मैं आपकी डेयरी कभी भी फेल नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। तो इस सिलसिले में ये मेरा आज 5वां वीडियो है। और दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा यार कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 से 15 दिनों के अंदर हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यार इतना प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है यार। अब मैं आपसे बताऊं कि मैं अभी अभी जस्ट बनारस गया हुआ था सिटी में किसी काम से, और मन में यही चल रहा था कि क्या बात किया जाए आज। तो दोस्तों, भागते हुए बस जस्ट अभी आ रहा हूँ घर पे, और आने के बाद देख रहे हैं नॉर्मल ऐसे ही कपड़ा पहना हुआ हूँ और वीडियो शूट करने में लग गया। तो दोस्तों यार, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतना विश्वास जता रहे हैं और आपके इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, ये सब पढ़ने के बाद ना सच बता रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है यार, कि मैं टेक्निकल तौर पे सिंपल आसान भाषा में मैं आपको कैसे बताऊं कि डेयरी कैसे शुरू करनी है, कैसे गाय खरीदनी है, उसके बाद सबसे बड़ी बात कि दूध की मार्केटिंग कैसे करनी है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने 3-4 वीडियो में आपको बताया कि डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें, गाय कैसे खरीदें, कौन सी ब्रीड की गाय खरीदें। तो दोस्तों, आज का जो मेन मुद्दा है कि चलिए हमने डेयरी खोल लिया, अच्छी अच्छी गायें हमारी डेयरी में आ गई और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपने सही मौसम में डेयरी का शुरुआत किया। अब दोस्तों, जो मेन मुद्दा आता है कि दूध कहाँ बेचा जाए। जो हमारे अधिकांश पशुपालक भाई हैं वो सारी चीज़ें सिस्टम से तो कर रहे हैं, लेकिन जब दूध के रेट की बात आ रही है ना, तो वहाँ बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है दोस्तों। तो स्पेशली आज के वीडियो में मैं इस बात पे चर्चा करने वाला हूँ कि हम लोग दूध की मार्केटिंग कैसे करें, दूध हमारा सही रेट में कैसे बिके। तो दोस्तों, वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे एडिटिंग का उतना नॉलेज है नहीं, जैसे तैसे यार बोरिंग हो या अच्छा लगे, आप लोग कम से कम 10 मिनट का वीडियो है तो उसको पूरा देखा करिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी शाम हो गया है, इस पे मैं सेकेंड पार्ट में एकदम डिटेल्स में आपको बताऊंगा। क्योंकि अब देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो मेरे ख्याल से वीडियो की क्वालिटी सही ना आए। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि दोस्तों, हमको दूध की मार्केटिंग 2-3 तरीके से करनी है। सबसे पहले मान लीजिए, अगर आप 2-3 गाय खरीद के लेके आए, तो आपको क्या करना है कि आपके लोकल में जैसे अमूल हों या फिर कोई मिठाई वाले हों, है ना, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति हों जो आपका दूध लगभग 35 से 40 के रेट में अगर ले रहे हैं, तो इट्स टू मच। आप कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग में दीजिए। इसके बाद जो मैं आपको आइडिया देने वाला हूं दोस्तों ना, वो कमाल का आइडिया है। और कसम से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप फॉलो कर गए तो दूध आपका 50 से 60 रुपए में बिकना तय है। तो दोस्तों, दूध एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जैसे कि आप बहुत प्योर दूध दे रहे हैं, लेकिन जब तक कस्टमर को आपके दूध पे भरोसा नहीं होगा, तब तक वो आपसे दूध नहीं खरीदेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप गाय खरीद के लेके आए, उसके बाद 1 महीने 2 महीने किसी मिठाई वाले को या फिर आपके आसपास कोई दुकान हो, उनको आपने 30, 35, 40 किसी तरीके से आप 1-2 महीने संभालिए। उसके बाद मैं एक्चुअल आपको बताने वाला हूँ कि दूध का रेट 50, 55, 60 और लोग खुशी खुशी देंगे दोस्तों, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इतना मतलब मैं बारीकी से आपको इसके बारे में, चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हमारे जो मित्र लोग हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर डेयरी खोल लिया, और दूसरी बात कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सर दूध 25 का जा रहा है, 30 का जा रहा है। यार बड़ा दुख होता है सुनने के बाद। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत ले दोस्तों, इसके लिए मैं हूँ। बस आपको क्या करना है कि एक इच्छा शक्ति आपको जगाना है। मैं जो बोलता जाऊँ, जैसे दूध का रेट आपको 50, 55, 60 चाहिए,
पूरा मैं फार्मूला देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर स्टार्ट में आपको 35 रुपया भी रेट मिल रहा है ना, तो आप आराम से दीजिए। 40 मिल रहा है तो और अच्छी बात है। बस 2 महीने के बाद तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ना कि आपको दूध 60-55 के रेट में कैसे बेचने हैं। गारंटेड दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूँ। और एक बार दोस्तों, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, आपके कमेंट्स बहुत दिल से और बहुत प्यार से पढ़ता हूँ यार। जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं ना, आप ये मत सोचिएगा कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ या फिर मैं नहीं पढ़ पाया। दोस्तों बहुत दिल से पढ़ता हूँ यार, बहुत प्यार से पढ़ता हूँ। और जितने कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ ना, मैं आप लोगों को फील करता हूँ दोस्तों कि वाकई में यार आप किस विश्वास और किस भाव से आप हमसे बातें कर रहे हैं या हमसे आप कोई सवाल पूछ रहे हैं। और दोस्तों अक्सर, और दूसरी बात दोस्तों कि बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई कॉल करते हैं मुझे। तो दोस्तों भले ही किसी कारण मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया हूँ, लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद किसी भी हालत में आपको मैं कॉल बैक करूँगा ही करूँगा। मैं आपसे बात करूँगा ही करूँगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका फ़ोन आया तो मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ यार। यार आप हमारी जान हो यार। तो दूसरी बात दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ या क्रिएट किया हूँ, तो यार इसमें मुझे ये नहीं दिखाना है कि मेरे पास बहुत बड़ा फार्म है या फिर मेरी बहुत बड़ी डेयरी है। भूल जाइएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि चलिए फार्म तो बन गया। आज भी मैंने स्टार्टिंग में क्या गलती किया, मेरे चैनल ये बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो नए पशुपालक भाई मुझे देख रहे हैं कि चलिए मैं सफल हो गया या फिर मैं ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन स्टार्ट में मैंने क्या क्या गलती किया जिसका खामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। हालांकि मैंने मेहनत किया, मैंने सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अच्छी अच्छी ब्रीड आ गई हैं। 1 आध साल का समय और है इस डेयरी को पीक पे पहुंचाने में। लेकिन जो गलती मैंने शुरुआत में किया और उसका खामियाजा मुझे 3 साल तक भुगतना पड़ा, तो हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं स्टार्टिंग में वो गलती ना करें ना। तो मेरा कहने का केवल मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को गलती मत करिएगा दोस्तों। अगर वो गलती आप नहीं करेंगे तो मैं गारंटी, मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आपको डेयरी में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, बीमारी मेन मुद्दा जो हमारे डेयरी में आता है वो है बीमारी। बीमारी के ऊपर तो दोस्तों मैं ऐसा प्रहार करने वाला हूँ ना कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक रोग का, वो भी मैं अपने मन से नहीं, इस फील्ड में जो हाई लेवल के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं मैं उनको यहाँ बुलाऊंगा और उनसे डिस्कशन करूंगा। तो जैसे कि हमारे फार्म पे थनैला हो गया। अब होता क्या है कि थनैला हो गया और हमको जानकारी है नहीं, डॉक्टर आए 2000-3000 लेके चले गए, फिर दूसरे तीसरे दिन आए 2000-3000 लेके चले गए, तो हमारे नए पशुपालक यार तो मर जाएंगे। तो उसके लिए मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर को मैं बुलाऊंगा, उनसे मैं डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन करने के बाद, डिस्कशन ही नहीं करूंगा, डिस्कशन करने के बाद कम पैसे में होम्योपैथ से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक, और अगर हमको अंग्रेजी दवा करना है तो उसका हम ट्रीटमेंट घर पे कैसे कर सकें, वो सारी चीज़ें दोस्तों हर रोग के बारे में बारी बारी से मैं डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके हर समस्या के लिए यार मैं हूं ना। ये समझ लीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूं। बस आप इतना करिएगा दोस्तों कि जो गलती मैंने किया वो आप मत करिएगा। तो दोस्तों काफ़ी समय हो गया है, बारिश हो रही है, हमारे भाई साहब बोरी लेके खड़े हैं। और दोस्तों माफ़ करिएगा यार, ऐसे ही मैं बनारस गया हुआ था, भागते भागते आया। एक तो इधर शाम हो रहा था और बारिश हो रही थी, और आज मुझे ये था कि किसी भी हालत में एक वीडियो तो मुझे अपलोड करना ही करना है। तो बस फटाफट चलूँगा, आज रात भर मैं एडिट करूँगा और सुबह 6 बजे ये वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और बस यही कहना था दोस्तों, बाकी बस यही है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, नेगेटिव लोगों के संपर्क में मत रहिएगा। होता है ना कि आपको मिल जाएंगे तमाम ज्ञानी लोग कि अरे यार बहुत बेकार है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, गाय बीमार हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है डेयरी में, डेयरी बकवास है। बिल्कुल दूर रहिएगा ऐसे लोगों से। आप अपना ना 2-3 लोगों का ही सर्कल बनाइएगा, 2-3 लोगों का ही सर्कल बनाइएगा और उनसे जुड़िएगा जो इस फील्ड में सही काम कर रहे हैं और सही जगह पे हैं। वो ब्रीड पे काम कर रहे हैं और मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो फीड फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों के संपर्क में आप रहेंगे ना, तो ये जो आपका माइंड होता है ना, वो डेवलप होता है। आप बड़ा सोचते हैं। अब जैसे आप नॉर्मल कोई व्यक्ति है जो 10-20 गाय रखा है,
ना ब्रीड पे काम कर रहा है, ना फीड पे काम कर रहा है, ना मार्केटिंग पे काम कर रहा है, तो वो तो आपको डिमोटिवेट करेगा ही ना दोस्तों। कि अब वो आपको बार बार एक ही सजेशन देगा कि डेयरी बहुत खराब बिजनेस है, आप कहाँ से फंस गए। बिल्कुल मत सुनिएगा, जो इस फील्ड में पीक पे हो उसके संपर्क में रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर चलिए, बहुत सारी बातें हो गई और वीडियो की क्वालिटी मेरे ख्याल से तो बहुत गड़बड़ आ गई होगी। खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने भाई को सपोर्ट करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।